कि ये तिरंगा ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ज़्यादा मुसलमान के हाथ में था, एससी के हाथ में था, दलित के हाथ में था। लेकिन आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज के टेस्टिंग के तौर पर पूछना चाहूँगा, आप बता सकते हैं कि वो कौन सी पार्टी है जिसने 52 ईयर्स तक इस तिरंगे को हाथ नहीं लगाया, अपने ऑफिस पे चढ़ने नहीं दिया? एवरीवन नोज इट। जी, वो पार्टी आपको आज देश प्रेम सिखा रही है। जो पार्टी के चेयरमैन ने कहा था कि ये तिरंगा, तिरंगा मीन्स थ्री वर्ड्स, इसको बदशगुनी कहते हैं, एविल वर्ड। तीन का जो वर्ड हिंसा होता है, तीन का जो फिगर होता है, वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो उन्होंने कहा कि ये तिरंगा हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। वो पार्टी हमको देश प्रेम सिखा रही है और कह रही है कि घर पे हमारे झंडा लगाओ। जो पार्टी कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कैरी आवर ओल्ड ट्रेडिशनल मनुस्मृति लॉज रिटन बाय एससी डॉक्टर अंबेडकर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी हैव टू रीड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पार्टी हमको सिखा रही है। तो दोस्तों, अभी यहां पर एक स्पीकर ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र, एक बात, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं मैं। आप तेलंगाना से जरा ऊपर उठकर आइए। यहां पर दो आइडियोलॉजीज टकराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। पॉलिटिकल पावर चाहिए आपको, बट ऑलवेज रिमेंबर, अनलेस द पॉलिटिकल पावर इज गेयर्ड और स्टीयर्ड बाय एन आइडियोलॉजी, नो पॉलिटिकल पावर विल बेनिफिट टू द कम्युनिटी। आपको आइडियोलॉजिकल वो पावर चाहिए। और आपके ऊपर, आप तेलंगाना से जरा ऊपर उठकर देखिए, आप कह रहे हैं तेलंगाना राष्ट्र या बहुजन राष्ट्र, आपके ऊपर एक हिंदू राष्ट्र नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। इस पे मैं बात करना चाहता हूं। आर यू हिंदू? यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। और मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। अभी कन्नड़ के एक राइटर, उनका नाम है देवनूरू महादेवा, आप लोगों ने सुना होगा। देवनूरू महादेवा की एक किताब उन्होंने जो अभी लिखी है, वो किताब है आरएसएस डेप्थ एंड ब्रेथ। एवरीवन मस्ट रीड इट। हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु, बंगाली एंड सो मेनी लैंग्वेजेस। इफ यू नीड इन इंग्लिश, आई कैन सेंड यू बाय पीडीएफ। उस किताब का एक एक लफ्ज पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इस हिंदू राष्ट्र के पीछे क्या है। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक इन लोगों ने देश का जो एटमॉस्फेयर बनाया, एक एक आदमी को पकड़ के कहा कि तुम क्या है? तुम नाई है? नो 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 नो, यू आर हिंदू। हिंदू हिंदू। तुम क्या है? तुम मादिगा? नहीं नहीं नहीं, तुम हिंदू है पहले। तुम क्या है? तुम फला है? नहीं नहीं, तुम हिंदू है। सबको हिंदू तो बना दिया इन्होंने। और हम लोग सारे के सारे आपस में ऐसे लड़े कि कोई हिंदू मुसलमान को देखते तुरकड़ लो रहा बोलता था। मुसलमान किसी हिंदू को देखने के बाद आरएसएस का है, बीजेपी का है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, हम लोग एक दूसरे के एनिमी रहे और इसको लड़ाता रहा। खाली हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ाया इन्हें। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। अगर एससी का बेटा मर्डर होता है, अगर एससी की गर्ल का रेप होता है, तो ओबीसी बोलेगा इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, लेट देम गो टू हेल। दिस इज पोलराइजेशन। अगर एसटी के, अगर आदिवासियों के घर लुटते हैं, तो वेश्या क्षत्रिया बोलेगा कि ओ इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। हेट इन द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी, ये चीज जो पैदा की गई। और इसके बाद वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र। तो आपको महादेवा साहब क्या कह रहे हैं अपनी किताब में, इसको समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र विल बी ओनली फॉर हिंदू रेस, एंड हिंदू रेस डिफाइंड बाय गोलवालकर, बिकॉज गोलवालकर का एवरी वर्ड इज गोइंग टू बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीव मी और नॉट। उसने कहा लोग खुश हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पता नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा तो होगा क्या। रामराज आया तो होगा क्या, किसी को नहीं पता।
वो वोट दे रहे हैं कि जी हम 500 रुपये पेट्रोल पर लीटर हुआ तो हम देंगे मोदी जी को। पहले समझो गोलवालकर ने कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज किया है या चेंज करने वाले हैं वो, उसमें सबसे पहले हिंदू रेस क्या है ये समझो पहले। महादेवा साहब कहते हैं आरएसएस स्टैंड्स ऑन 4 पिलर्स। फर्स्ट, द टॉप पिलर इज द सुपरमेसी ऑफ आर्यन रेस। सेकंड, मनुस्मृति। थर्ड, चतुर्वर्ण। फोर्थ, नो डेमोक्रेसी, नो प्लूरलिज्म, नो सेक्युलरिज्म इन दिस कंट्री। तो गोलवालकर कहता है कि whoever will follow चतुर्वर्ण, the 4 categories, he is a global citizen of India, provided he remains in चतुर्वर्ण। अगर वो वर्ण सिस्टम में पैदा होता है तो वो महान इंडियन व्यक्ति है। आप देख रहे चालाकी, you are a great Indian, you are a Hindu, but you have to remain in the चतुर्वर्ण system। तुम अछूत है तो तुम अछूत रहो और हिंदू रहो, तुम अति अछूत है मगर हिंदू है। ये इनकी पॉलिसी है। गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट में वेरी क्लियरली लिखा कि ब्राह्मण इज द ब्रेन, क्षत्रिय इज द किंग विच इज आर्म्स, वैश्य इज थाइज एंड शूद्र इज द फुट। शूद्र कौन है? शूद्र वी आर शूद्र, वी आर द्राविडियंस, वी आर ओरिजिनल, वी आर द सन्स ऑफ द सॉइल। कौन थे मुसलमान? ये मुसलमान यही तो गौड़ थे, यही तो वैद्य थे, यही तो दलित थे, यही तो एससी थे। हमारे जो बाप दादा थे, आपके जो बाप दादा थे, ये एक थे। अब चूंकि एससी एसटी, द मोमेंट यू से यस वी आर एससी, वी आर मादिगा, वी आर कप्पू, वी आर एसटी, same moment you are accepting that you are a slave to them। तुम मादिगा है, तुम्हारा 5 सीट ले लो, खुश, इससे ज्यादा नहीं बोलना। तुम एससी है, तुम्हारा 15 सीट ले लो तुम जाके, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगना। आपने फकीर को देखा ना, भिखारी को, भिखारी बार्गेन नहीं कर सकता। उनको पता है कि एससी एसटी, ये जो द्राविडियन है, ये जो ओरिजिनल बहुजन है, दे आर वर्स्टली पॉवर्टी रिडन पीपल। और पॉवर्टी में आदमी को 2 सीट मिल जाए, कारपोरेटर मिल जाए, थोड़ी नौकरी मिल जाए, कांस्टेबल, टीचर की नौकरी, क्या कहेगी, कोई नौकरी है, सब इंस्पेक्टर की नौकरी, हम लोग खुश। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए स्लेव, सोल्जर्स, ऊपर का टॉप पूरा उनका है। मेरे दोस्तों, मैं एक वर्ड मेरा नहीं कह रहा हूं, यू मस्ट रीड महादेवा साहब बुक आरएसएस। अब इस वक्त मामला जाति का नहीं है दोस्तों, एससी को मार रहे हैं, बीसी को मार रहे हैं, वो छोड़ दो। अब आइडियोलॉजिकल, मैंने कहा, गोलवालकर ने जो कहा कि ये देश 1 फ्लैग, 1 धर्म, 1 कल्चर, ये देश का होगा, और इसके अंदर नो फेडरलिज्म। इसमें महादेवा साहब ने जो एग्जाम्पल दी, डॉक्टर साहब गौर करने का पॉइंट है ये, दे ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड फेडरलिज्म को खत्म करने का काम शुरू कर चुके हैं। नो स्टेट्स, नो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म तो लोग समझते हैं कि जी हिंदू मुसलमान वगैरह तुम सब घर पे छोड़ के आओ। नहीं, हिंदू भी अगर है, एससी भी है, तो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा मंदिर, तुम सब घर पे छोड़ के आओ, भगवान वही चलेगा जो वो देंगे आपको। और फेडरलिज्म का जो एग्जांपल दिया हमने, सबसे पहले जीएसटी। द वर्स्ट थ्रेट टू द कंट्री इज दैट पूरा 18%, 20%, वॉट एवर, दिस विल गो इन द सेंटर, टू द सेंटर, और उसके बाद स्टेट अपना पैसा भीख मांगेंगे उनसे, और वो पैसा रोक के आपको अपने टर्म्स मनवाएंगे। जीएसटी सबसे बड़ा खतरा है इस मुल्क के लिए, जो इस कंट्री के फेडरल, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी ये है कि दिस स्टैंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फेडरलिज्म।
हर एक का, हर रीजन का, तेलंगाना का, तमिल का, केरला का, every state has got its own culture and everyone has got right to remain on their culture, remain on their own norms, remain on their own religion. मगर ये जीएसटी पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये लोगों ने जो लाया वो एनआरसी एंड सीए है। ये मत समझिए कि एनआरसी से सिर्फ मुसलमान का होगा, नहीं, उनके टारगेट पे दलित पहले है। अगर तुम वन फ्लैग, वन धर्मा, वन कल्चर नहीं मानना चाहते, अगर तुम वर्णा कल्चर के बाहर निकलना चाहते, इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्णा सिस्टम, क्या होगा? वो सिर्फ ये होगा कि एनआरसी के लिए आप अपना अपना एप्लीकेशन डालेंगे, कलेक्टर साहब 80 एप्लीकेशन को ओके कर देंगे, 20 एप्लीकेशंस को डाउटफुल, अंडर इन्वेस्टिगेशन। शंकर नायक साहब आपका भी डाउटफुल है, आप अगले साल आओ। अब आपको यानी कि 20% लोगों को या तो करप्शन देना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा एक बिल आपको आने वाला है बहुत जल्दी, विद इन 1 or 2 months यू विल सी एक भूचाल आने वाला है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। पूरे कंट्री का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम विल बी वन, स्टेट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर्स, सेंटर विल कंट्रोल, दिस विल गो टू अंबानी और अडानी और XYZ। ये फेडरलिज्म को खत्म करने का है। नो प्लूरल सोसाइटी, नो फेडरलिज्म। टेक्स्ट बुक में जो चेंजेस किए गए हैं, अगर आप वो महादेवा साहब की किताब पढ़ेंगे, पहले टेक्स्ट बुक में आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था दी वेरियस रिलीजन्स ऑफ इंडिया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, these were the chapters. Now they have been changed as sects of Hinduism. अब वो सेक्ट बन गए। मगर मुस्लिम और क्रिश्चियन वर्णा सिस्टम में नहीं आ सकता। ऑल अदर रिलीजन्स क्या ना आ सकते? सिख हिंदू बन गया, बुद्धिस्ट को हिंदू लिखना पड़ता, और इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर भी वो दाखिल हो गए। तो टेक्स्ट बुक में आप जैसे टीपू सुल्तान, दे सेड टीपू सुल्तान किल्ड 69,000 हिंदूज इन कुरुगु, जबकि गवर्नमेंट का गजेट ये शो कर रहा है कुरुगु का पॉपुलेशन 25,000 से इंक्रीज कभी भी नहीं हुआ 100 इयर्स में। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लाइज। क्योंकि महादेवा साहब ने एक बात बहुत अहम लिखी है, एक है कर्मा, एक है अकर्मा, डिसऑनेस्टी, बदमाशी, झूठ, और अकर्मा इज सकर्मा फॉर द सेक ऑफ हिंदू राष्ट्र। पहली बात तो है कि हिंदू राष्ट्र में आप हिंदू हैं, आप अगर तस्लीम करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि यस वी आर द लोएस्ट अछूत पीपुल, वी विल बी हैप्पी एज ए हिंदू, देन यू आर ए हिंदू, कांग्रेचुलेशंस। बट इफ यू आर नॉट, देन यू हैव टू से वी डोंट वांट हिंदू राष्ट्र, वी वांट बहुजन राष्ट्र। मेरे दोस्तों, टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। ऐसी किताब आंखें खोल देने वाली है। ये लोग जो झूठ बोल के हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, SC ST को लड़ा रहे हैं, BC को लड़ा रहे हैं। अभी ये जो क्या नाम था ये यार, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है ये, अमित शाह। अमित शाह हैदराबाद आके एक इलीगल टेम्पल चार मीनार के पास वर्शिप करके निर्मल जाता है, और निर्मल जाके उसने एक स्पीच दी कि 1860 में, यानी कि ऑलमोस्ट 1860 200 इयर्स हो रहे, 1860 में अंग्रेजों और मुसलमानों ने मिलके 300 SC दलित को फांसी चढ़ाया। कहां पर? निर्मल में। भाई 1860 में कौन सी फ्रीडम फाइट थी? कौन से मुसलमान उस वक्त जंग कर रहे थे? अंग्रेज कहां था? अंग्रेज नॉर्थ में था, अंग्रेज यहां कहां था? ऐसे ऐसे झूठ हमारे बच्चों के दिमाग में बिठाए जा रहे हैं। अब बिगेस्ट झूठ जो देवनूरा महादेवा साहब ने लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने एक सेंटेंस वो किया है कि आई एम द ओरिजिनेटर ऑफ वर्णा सिस्टम। दे से लॉर्ड कृष्णा सेड आई एम द ओरिजिनेटर ऑफ वर्णा सिस्टम, और महादेवा साहब ने चैलेंज किया है कि ये झूठ कहा इन्होंने ऐड किया है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ गीता में लॉर्ड कृष्णा के वर्ड में कहीं भी चतुर्वर्णा का वर्ड नहीं है। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का रेफरेंस दिया
कि विवेकानंद ने ये लिखा है कि उन्होंने गीता का जो कमेंट्री है, वो किताब कमेंट्री ये रेफरेंस देते हैं, पूरे इंडिया में उनको कहीं भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जय शंकराचार्य ही राइटर ऑफ गीता एंड राइटर ऑफ महाभारत। इट इज ऑल फेक स्टोरी। ऐसा टेक्स्ट बुक। मेरे दोस्तों, अब आप लोगों को थोड़ा आइडियोलॉजी के बारे में सोचना है। द काइंड ऑफ हिंदू राष्ट्र इज बीइंग इम्पोज्ड अपॉन यू just to confine you. Every Indian, every Hindu is very much respectable, but he must accept Varna system. If you accept to be Achut, you are a good Indian. Wow. They will remain on top. They will. और हाँ, एक बात जो सबसे अहम बात, ये खत्म करता हूँ बात को, महादेवा साहब ने जो वार्न किया है पूरे इंडिया को कि ये जो रिजर्वेशंस आपको दे रहे हैं कि बीसी खुश है, वी गॉट 52, एससी खुश है, वी गॉट सर्टेन परसेंट। the speed of privatization of the country is going on. प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं होता। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट महादेवा साहब ने लिखा है कि फ्रॉम 2017 to 2022 2 crore women lost their jobs. Why? Because Golwalkar has said women must remain at home. They are already applying this. वो बच्चों के जहनों में जहर घोल रहे हैं। दोस्तों, ये टीआरएस वाला रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, लेकिन कंट्री वाइड ये मुल्क, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। ऑलरेडी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का जंग शुरू हो गया है। ऑलरेडी कश्मीर वांट सेपरेशन, खालिस्तान पंजाब वांट सेपरेशन। अभी लेटेस्ट एक महीना नहीं हुआ, पंजाब का एक एमपी आके उसने कहा कि आई विल नॉट टेक ओथ ऑन द फ्लोर, आई विल टेक द ओथ इन द चेंबर ऑफ द स्पीकर, एंड ही टुक द ओथ इन द चेंबर ऑफ द स्पीकर। और उसने कहा कि वी वांट ए सेपरेट स्टेट, बोडोलैंड वांट सेपरेशन। पूरा कंट्री ये लोग तबाह कर रहे हैं। आप लोगों को उठना पड़ेगा। मैं आखिरी बात, सोल्यूशन जो मैंने नहीं, महादेवा साहब ने बहुत अच्छा सोल्यूशन लिखा है, उसको पढ़िए। उन्होंने लिखा कि जैसा मोहल्ले में आपके स्ट्रीट में गुंडे आते हैं, अटैक करते हैं, तो औरतें मिर्ची का पाउडर रेडी रखती हैं, नौजवान यूथ डंडे रेडी रखते हैं। लेकिन अब जो गुंडे आ रहे हैं वो लूटने के तरीका, लूटने का डिस्गाइज अलग है उनका। वो डिस्गाइज ये है कि वो भजन गाते हुए आएंगे, वो त्रिशूल लेकर आएंगे, आपको धर्म के नाम पे उठाएंगे। वो धर्म जिसका मैथोलॉजी अनसाइंटिफिक कुछ भी सबूत नहीं है, आपको उसके ऊपर वो करेंगे और आपको धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। मुसलमान के घर लूटो, दलित के घर लूटो, और उसके बाद नौजवानों को बजाय जॉब्स देने के उनको हिंसा के काम सिखा के उनको ऑल द लाइफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह। फिर इसमें क्या होगा? दलित कितने हैं? लाखों करोड़ों दलितों में से एक 5-6 दलित को एमपी की सीट, एमएलए की सीट मिलेगी, कुछ नौकरियां मिलेंगी। आप आर यू हैप्पी फॉर दिस? पूरी कंट्री के पूरे नौजवान कहां जाएंगे? मेरे दोस्तों, हमको उठना पड़ेगा। अब हमको इस देश को बचाना है, क्योंकि इस देश को हमने ही बचाया। 100 इयर्स की फ्रीडम ऑफ वॉर पढ़िए, इसको बचाने वाले सिर्फ मुसलमान थे, एससी थे, एसटी थे। कोई आरएसएस का आदमी कभी किसी जेल में नहीं गया आज तक। आज वो आके इस देश के प्रोटेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बनने मत दीजिए। हमारा असल दुश्मन ये चतुर्वर्णा सिस्टम है। रिफ्यूज टू बी शेड्यूल कास्ट, रिफ्यूज टू बी एसटी। नो, वी आर ऑल ह्यूमन। बुद्धा की पॉलिसी इख्तियार करो, बुद्धा अशोका की पॉलिसी इख्तियार करो। उन्होंने सल्तनत मौर्य छोड़ दी। क्यों? उन्होंने कहा कि इक्वालिटी की बात करो। मेरे दोस्तों, आखिरी बात, लास्ट सेंटेंस, अगर आप इफ यू आर हैप्पी कि यू आर मादिगा, इफ यू आर हैप्पी यू आर माला, इफ यू आर हैप्पी बीइंग एससी, you are happy being ST, then you will remain slave all the life. They will remain in the power all the life. अगर आप चाहते हैं इंसानों की इक्वालिटी कायम हो, तो सबसे पहले अपने जहनों से खत्म करो SC, ST, BC, मादिगा से। Then we can go to the power. Otherwise आपको पावर कभी मिलने वाला नहीं है। थैंक यू।